अब तक आपको ये खबर तो पता चली गई होगी कि बाबा का ढाबा ने जो ढाबा से रेस्टोरेंट स्विच करने की कोशिश की थी डोनेशन के पैसों से, वो कोशिश फेल हो चुकी है और बाबा वापस अपने बाबा का ढाबा पर आ गए हैं। और बाबा का ढाबा पर वापस से उनकी वही कमाई रह गई है, रोज़ के 200-300 रुपये। वही रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले सस्ते खाने की वजह से उनके यहाँ आकर खाना खाते हैं। इसके अलावा उनके यहाँ अब कोई नहीं आ रहा। जो इतने 2-3 बंदे रखे थे अब उनकी भी ज़रूरत नहीं है और वापस से बाबा ढाबा चला रहे हैं और उनकी वाइफ ढाबा चला रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ और ये जो बिज़नेस फेल हुआ इसकी जिम्मेदारी बाबा ने किसके ऊपर डाली है, इसका ब्लेम किसके ऊपर डाला है, इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। एक सोशल वर्कर हैं उसी इलाके के, नाम है तुषार अदलखा। बाबा के ढाबे वाले कांता प्रसाद जी ने उनके ऊपर पूरा ब्लेम डालने की कोशिश की है कि उनकी वजह से उनका ढाबा फेल हुआ, उनकी वजह से उनके 5-7 लाख रुपए डूब गए जो उन्होंने रेस्टोरेंट में लगाए थे। दरअसल में बाबा का कहना है कि तुषार ने ही उनको उकसाया था कि अब तुम ब्रांड बन चुके हो, अब आप ब्रांड बन चुके हो, हम आपके काम को चलवाएंगे और एक भी पैसा नहीं लेंगे, आप रेस्टोरेंट खोलिए जल्द से जल्द। उन्हीं के कहने पर रेस्टोरेंट खोला और उन्हीं के कहने पर मेन्यू वगैरह भी डिसाइड हुआ और उनका बहुत बड़ा रोल था। लेकिन जब रेस्टोरेंट चल गया तो उन्होंने कोई मदद नहीं की और उन्होंने बिल्कुल भी रेस्टोरेंट चलवाने में मदद नहीं की। जाहिर सी बात है बाबा किस तरह की मदद की बात कर रहे थे ये समझ के परे है, क्योंकि किसी ने सलाह दी, किसी ने अच्छी सलाह दी कि आप रेस्टोरेंट खोलिए, आपका रेस्टोरेंट इस वक्त पे चल जाएगा। और ये बात हम भी जानते हैं, ये बात आप भी जानते हैं कि अगर जो गौरव वासन है उसके खिलाफ ही बाबा ना बोले होते, उनके खिलाफ ही केस फाइल ना किया होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता और बाबा का जो रेस्टोरेंट है वो चल जाता, क्योंकि सिंपैथी हमेशा ही बाबा की तरफ रहती। लेकिन सिंपैथी बदली उधर से और इस वजह से ये सब चीज़ें उल्टा होना ही शुरू हुई। इसके अलावा जो तुषार अदलखा है उन्होंने असली कारण बताया कि बाबा के ढाबा रेस्टोरेंट क्यों नहीं चल पाया। दरअसल में बाबा और बाबा के दोनों बेटों ने मिलकर तय किया था कि बाबा तो काउंटर संभालेंगे। 3 लोगों का स्टाफ होगा जिसमें एक साफ़ सफाई वाला, एक खाना बनाने वाला और एक सर्व करने वाला होगा, जो 12,000 रुपये सैलरी पर थी और 3 लोगों पर 36,000 रुपये खर्च किए जा रहे थे। इसके अलावा बाबा के 2 बेटे, जो बाबा ने वीडियो में कहा था वायरल में कि उनके बेटे कुछ मतलब नहीं रखते, 30-40 लाख रुपए मिलने के बाद ही उन्होंने बाबा से मतलब जोड़ा और वो बाबा के साथ आ लिए और कहा कि हम चलवाएंगे ढाबा और जिम्मेदारी ली कि हम होम डिलीवरी करेंगे। तुषार ने बताया कि होम जो ऑर्डर हैं घर के लिए काफ़ी ज़्यादा आते थे, होम डिलीवरी की डिमांड थी उस एरिया में, लेकिन बाबा के बेटों ने कभी भी डिलीवरी की ही नहीं। 10 ऑर्डर आते थे तो एक डिलीवरी करने जाते थे और दोनों ही बेटे काउंटर को लेकर ज़्यादा चिंता में रहते थे और शायद वो नज़र रखना चाहते थे कि कितनी इनकम उनकी दुकान की हो रही है, जो उन्होंने कमा कर भी नहीं खरीदी। जो दूसरों के डोनेशन के पैसों से रेस्टोरेंट चला, वो उस रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाने के बजाय काउंटर पे नज़र टिका ली थी और यही कारण रहा कि होम डिलीवरी हो नहीं पाई, किसी को होम डिलीवरी के लिए रखा नहीं गया और जो रेस्टोरेंट पे आने वाले थे ले देकर वही ग्राहक रह गए। फिर लॉकडाउन लग गया और उसके बाद किराया तो कोई नहीं छोड़ता, तो ये हश्र तो होना ही था जब तक आपके पास बैकिंग ना हो तगड़ी। और ऐसा कहा जाता है कि 5-7 लाख रुपए बाबा ने घर में भी लगा दिए और ना जाने कितने खर्चे किए, काफ़ी आलीशान खर्चे, घर में सबके लिए स्मार्टफोन और ना जाने ऐसे कितने खर्चे किए बाबा ने जो उनके अकाउंट में 20-25 लाख रुपए आए थे कि उनको डोनेशन देने वाले खुद के लिए करने से पहले सोचे, लेकिन बाबा ने वो खर्चे किए। और कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप पैसे को नहीं संभालोगे तो पैसा भी आपके पास नहीं रुकेगा। पहले आपको पैसे से मोहब्बत करनी होगी, पैसे को इज्जत देनी होगी। अगर आप पैसे को इज्जत नहीं दोगे तो एक ना एक दिन पैसा आपका साथ छोड़ ही देगा। तो बाबा के तेज़ी के साथ 7वां आसमान चढ़ने की, दौलत के 7वां आसमान चढ़ा बाबा ने और उतनी ही तेज़ी के साथ नीचे उतरे भी और अब वापस 200-300 रुपये रोज़ की कमाई पर आ गए हैं। 4-5 लाख रुपए डोनेशन के बचे हैं और 4-5 लाख रुपए आज के वक्त में क्या होते हैं ये बात मैं भी जानता हूँ, ये बात आप भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए दा चौधरी के साथ। जय माता दी।